प्रिजन एस्केप नॉन-वेज नाश्ता ईट। एक दिन बहुत सुबह के समय में अंधेरे में एक कैदी धीरे से जेल की दीवार के पास आता है। वहां पर पहले से ही रखा हुआ सीढ़ी को पेड़ के आड़ से निकालकर उस सीढ़ी को दीवार पर टिकाकर चढ़ता है। ऐसे वो दीवार के ऊपर चढ़कर इधर उधर देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा करके वहां से नीचे कूदकर भागना शुरू करता है। एक संतरी उसको भागते हुए देखकर अरे कैदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो करके चिल्लाता है। इससे पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं तो वो बगैर रुके आड़े आ रहे सुदीवाल बिल्डिंग चढ़कर भाग रहा था। पुलिस वाले भी चोर 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 करके चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे वो भागते रहता है तो सुबह हो जाती है। ऐसे वो भागते हुए आकर एक घर के पास रुककर उस घर का दरवाजा ठोकता है। इतने में उस घर में रह रही एक लड़की नाश्ता बना रही थी। दरवाजा ठोकने की आवाज सुनकर वो लड़की आकर दरवाजा खोलती है तो वो कैदी उसको ढकेलते हुए अंदर आकर दरवाजा बंद करके अगर तुम चिल्लाई तो तेरा गला दबा दूंगा। मैं सारी हदें पार करके जेल से भाग आया हूँ, ध्यान में रखना करके कहता है। वो लड़की खिड़की में से देखती है तो बाहर पुलिस वाले कैदी को ढूंढते हुए जा रहे थे। वो लोग जाने के बाद लड़की जेल में अच्छे से रहने के बजाय क्या हासिल करने के लिए ऐसे भागकर आए हो? ऐसा कैदी से कहती है। वो कैदी को गुस्सा आकर उससे तेरे को क्या करना है, इस घर में कौन कौन रहता है करके पूछता है तो लड़की और कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। सुबह ही नाश्ता बना रही थी तो तुम बीच में आ गए। किचन में मेरे साथ आओ, खाना पूरा बना लेती हूँ ऐसा कहती है। तो वो भी उसके साथ किचन में आता है। वो खाना बनाते हुए रो रही थी, अपने पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। तो वो मैंने तेरे को कुछ भी नहीं किया तो क्यों रो रही हो करके पूछता है तो लड़की तुमको देखकर मुझे मेरे बड़े भाई की याद आ रही है। वो भी गुस्से में किसी को मारकर भागा था तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में जाकर सजा सुनाए। वो भी एक दिन जेल से तुम्हारे जैसे भागकर घर आया। जिस दिन से आया उस दिन को उससे चैन नहीं मिला। वो न सोता था न खाता था, हमेशा डर के मारे घबराते रहता था। बाहर से कोई भी आवाज आई तो पुलिस वाले आए करके डर कर थर थर काँप कर पागल जैसा हो जाता था। अगर वो अपनी सजा पूरी काट लेता तो उसको ऐसा डर नहीं रहता था ना। सजा पूरी काट कर आता तो अच्छे से नई जिंदगी शुरू करता था। ये बात बताई तो वो सुना ही नहीं। 10 दिन तो घर में डरते डरते अज्ञातवास में रहा। 10वें दिन अचानक पुलिस वाले आए। उनको देखकर भागने को देखकर डर से आगे पीछे देखा और छत से कूदकर भागने को देखा। उसे उसको चोट लगकर 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर बाद में मर गया करके बताती है। वो सुनकर कैदी को दया आती है और वो उस लड़की को देखकर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम थोड़ा धीरे से बोलो, अगर कोई सुना तो खतरा हो सकता है करके कहता है। तो वो खाना बन गया है, नाश्ता करोगे क्या? चिकन करी के साथ पूरी बहुत अच्छी रहती है ऐसा कहती है। उसको भूख लगी थी पर वो शक करता है। वो देखकर लड़की इसमें जहर नहीं मिलाया है, तुम्हारे सामने तो खाना बना रही थी ना, शक मत करो, खाने के लिए आ जाओ ऐसा कहती है। वो ठीक है करके खाने के लिए बैठता है। वो ऐसे नाश्ता कर ही रहा था। लड़की देखने में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो फिर तुम जेल से क्यों भाग गए, क्या हुआ करके पूछती है। तो वो मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं रोड पर मिला तो एक माँ जी ने लेकर मुझे पालकर बड़ा किया। वो मुझे खुश और अच्छा रखने के लिए बहुत तकलीफें सहन की। आखिर में उसके मरने के बाद मेरी तकलीफें शुरू हो गई। मैं पढ़ा लिखा नहीं रहने से गाँव में कोई काम भी नहीं मिला, इसलिए काम की तलाश में शहर आया। शहर में भी कोई काम नहीं मिला। 4 दिन भूखे रहने के बाद भूख बर्दाश्त नहीं कर पाने से एक आदमी के हाथ से थैली छीनकर भाग गया। आखिर पुलिस के हाथों में लग गया। वो लोग मुझे ले जाकर जज के सामने पेश किए। जज ने मुझे 2 महीने की सजा सुनाई करके कहता है। तो लड़की अरे अरे बेचारे, तो फिर ऐसे भागकर क्यों आए करके पूछती है। तो वो वहाँ पर सबकी गुलामगिरी करना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, बगीचे की सफाई करना पड़ता है।
जेल के कमरे धोना, अरे बाप रे, ऐसे कई दिन कई तरह के काम करना पड़ता है। वो सब करने की सहन शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए भाग कर आया हूँ, ऐसे कहता है। तो उससे लड़की, बढ़िया है, तुम किए सो काम सुनते ही हंसी आ रही है मुझे। बाहर काम ही नहीं मिल रहा है करके चोरी करके जेल गए हो, वहाँ पर ज्यादा है करके चोरी छुपे भाग कर आए, वो ठीक है क्या? अब क्या करोगे करके पूछती है। तो वो क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, बोलकर सिर झुका लेता है और सिर झुकाकर बाजू के रूम में चला जाता है। लड़की वहाँ पर आकर, अब से तुमको नरक कैसा है तुमको पता चलेगा। वहाँ से ज्यादा तकलीफें ही बाहर रहती है। तुमको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, डर साई की तरह तुम्हारे साथ ही रहेगा। अब तुम कैसे जियोगे? तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? सच बोले तो तुमको तो जेल में ही आ जाती थी, अब वो भी नहीं है। बेमतलब में भागकर अपनी सजा का समय बढ़वा लिए। अगर वहीं रहते तो खाना बनाने में या कपड़े सीने में या बगीचे में काम के हुनर हासिल कर लेते थे। छूट कर आने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आजादी से, इज्जत से, अपने मन के हिसाब से जीने का रास्ता मिलता था। वहाँ पर तुमको सजा के साथ कोई भी काम सीखने को मिलता था, पर तुम वो मौका गवा देकर भाग कर आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर उसका ज्ञानोदय होता है। उसने कौन सी गलती किया उसको समझ में आ गया। वो, अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब मैं क्या करूँ करके लड़की से पूछता है। तो लड़की, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुम तुरंत खुद जेल जाकर अपने आप को उनके हवाले कर दो। तुम वैसे करोगे तो तुमको कुछ नहीं कहेंगे, पर थोड़ी सी सजा बढ़ सकती है। बड़ी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तुमको कुछ सीखने के काम में आ जाएगा, ऐसा कहती है। वो लड़की बताई से सुनकर, तुम सगी बहन जैसी अच्छी बात बताई हो, तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका सकता, अभी जेल जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देता हूँ, कहकर चला गया। ऐसे सीधे जाकर वो जेल में अपने आप को हवाले कर देता है। वो हमेशा के जैसे घर में काम करते वक्त फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो इस बार उसके पिताजी रहते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। तो वो उनसे, लड़की, रोज समय पर आते थे ना, आज क्यों देरी हो गई? पिताजी क्या हुआ करके पूछती है। तो पिताजी, कुछ नहीं बेटा, जेल में सुबह के समय में एक चोर जेल से भाग गया, उसको ढूंढते ढूंढते देरी हो गई करके कहता है। तो लड़की, आप तो उस जेल के अधिकारी हो ना, आप अगर कैदियों को अच्छे से देखे तो वो क्यों भागेंगे? तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं रहने के कारण ही वो भाग गया होगा। जेल बोले तो सिर्फ कैदियों को सजा देने के लिए ही नहीं, उनमें बदलाव लाने के लिए होता है। तुम्हारे पास से भागकर कैदी अपने घर में आया था, मैं इस चोर को चोरी छुपे भगा दिया। उसके लिए मैंने एक नहीं है सो बड़े भाई का किरदार भी बना दिया था। हुई सो सारी कहानी अपने पिताजी को बताती है। पिताजी, शाबाश, कितना भी बोले तो एक जेलर की लड़की हो ना, वो जेल पहुंचा या नहीं मैं जाकर देखकर आता हूँ कहकर जाने लगता है। तो लड़की, जरूरत नहीं है पिताजी, उसके अंदर के चोर को भगा दिया है, इसलिए वो पक्का जेल ही गया होगा। पहले नाश्ता करने आओ, ऐसा कहती है। वो नाश्ता करने बैठते ही वैसे नाश्ता करते वक्त जेल से एक फोन आता है। वो भागा हुआ कैदी वापस आ गया करके वो खबर सुनकर वो बहुत खुश होता है।